नहीं राधा, अब उस कैनवस में कभी रंग नहीं भर सकते, नामुमकिन है। अगर मैंने पेंटिंग शुरू कर दी तो ना जाने बाबा क्या कहेंगे, मैं तो सोच भी नहीं सकता। संदीप भैया, आपको भगवान ने एक ऐसी नई जिंदगी दी है जिसमें किसी का डर नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप अपनी खुद की जिंदगी खुद के बलबूते पर कामयाब बना सकते हैं। कहने और करने में बहुत फर्क है राधा। बाबा कभी नहीं मानेंगे। बाबा की चिंता मत कीजिए भैया, वो मान जाएंगे। भले ही बाबा बाहर से बहुत कठोर हों, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। उन्हें आपकी बहुत फिक्र है भैया, इसीलिए तो वो आपको हॉस्पिटल देखने आए थे। दरअसल वो आपको एक कामयाब इंसान देखना चाहते हैं, भले ही वो अदालत में दी गई दलीलों से हो या कैनवास पर भरे रंगों से। घबराइए नहीं भैया, आगे बढ़िए, अपना लीजिए पेंटिंग को, जिसे आप अपनी दुनिया बनाना चाहते थे। भैया, जो आपका दिल कहता है बस वही कीजिए, बाबा मान जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। एक गैर के बहकावे में आकर तुम उसकी बात मान रहे हो जिसने तुम्हारा भाई हम सबसे छीन लिया। खैर, जो करना है कर लो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर मोड़ पर तुम हारने वाले हो। आप ऐसा क्यों सोचते हैं बाबा? संदीप भैया को सिर्फ पेंटिंग में दिलचस्पी है। आप उन्हें एक मौका तो दीजिए अपनी काबिलियत साबित करने का। मुझे यकीन है एक ना एक दिन आप भी उनकी पीठ थपथपाएंगे। बस एक मौका। तुम होती कौन हो बीच में बोलने वाली? नेरुरकर परिवार की बहू। बाबा, क्या संदीप भैया की इच्छा कोई मायने नहीं रखती? एक कामयाब इंसान की इच्छा मायने रखती है, हारे हुए इंसान की नहीं। और एक हारा हुआ इंसान अपनी मंजिल हासिल कर ही नहीं सकता। मंजिल हासिल करना बहुत जरूरी है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या संदीप भैया अपने खुद के रास्ते से नहीं जा सकते? अपना रास्ता चुनने का अंजाम मैं देख चुका हूं। अपना रास्ता चुनकर स्वप्निल ने कौन सी मंजिल हासिल कर ली है। और संदीप स्वप्निल जैसा ही है। हारा हुआ, कायर। अगर आप सचमुच संदीप भैया को उन लोगों में से गिनते हैं, हारा हुआ मानते हैं, तो क्या इसमें कसूर सिर्फ संदीप भैया का है? आपका कोई कसूर नहीं है। सुनिए,
ठीक है, अगर संदीप यही चाहता है तो यही सही। मैं भी देखना चाहता हूं कैसे तुम मेरे हारे हुए बेटे को कामयाब बनाती हो। अपना रास्ता खुद चुनकर कैसे संदीप अपनी मंजिल हासिल करता है, मैं भी देखना चाहता हूं। बाबा ने कुछ कहा नहीं? राधा, पता नहीं तुम्हारी सोच में और बातों में क्या जादू है। सामने वाला इंसान कभी मना ही नहीं कर पाता। इस घर में मैंने पहली बार देखा कि पापा जी को किसी ने जवाब दिया हो और वो गुस्सा ना हो। ये तो पहली झलक है शिवाजी के बदलने की, और बहुत दिनों बाद इस घर में खुशी की। ये सब तेरी वजह से बेटी, सब तेरी वजह से। आई, कौन कहता है कि हमारी स्वप्निल की पसंद गलत थी? गलत तो हम लोग थे, हमारी सोच थी। पर डर लगता है कहीं हमारी बहू को किसी की नजर न लग जाए। आई शपथ, तारीफ पर तारीफ हो रही है, बदलाव तो आ रहा है। चल एसएमएस, अब सारे मैसेज राधा वैनी को डिलीवर करना शुरू कर दे। वैनी, बाबा ने एक बार हाँ कह दी तो सबकी सोच कुछ और ही हो गई। मनाने दो खुशियां, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जरूर बाबा की सोच कुछ और ही है। आज मैं बहुत खुश हूँ, खुश हूँ कि आपने संदीप को उसकी काबिलियत साबित करने का एक और मौका दिया। खुश हूँ कि आपने अपने आप में बदलाव लाया। संदीप की दुनिया को उसकी नजरों से देखा। मैं सोचती थी कि आप उसे उसकी नजरों से कभी नहीं देखेंगे और ना ही कभी अपने उसूल और सोचने का नजरिया बदलेंगे, पर मैं गलत थी। अपने आप में बदलाव लाने का शुक्रिया। मैं आज भी नहीं बदला हूं। आज भी मेरी सोच, मेरा देखने का नजरिया वैसा ही है। अपने दिमाग से सोचता हूं मैं, इसलिए मेरा फैसला कभी गलत नहीं होता। और आज भी मैं अपना फैसला नहीं बदलता। तो फिर वो बाहर क्या था? क्या था वो जो हमने सबने देखा? तरीका, बदला हुआ तरीका। अलग तरीके से साबित कर दूंगा कि राधा गलत है। जोश और तजुर्बे में जीत हमेशा तजुर्बे की होती है। मैं राधा को और पूरे परिवार को साबित कर दूंगा कि मेरा तजुर्बा सही है और राधा का जोश गलत।
बहुत दिनों बाद प्रतिभा निवास में खुशी लौटी है। चलो, शिवाजी ने अपने फैसले को नई सोच तो दी। अजय, आप ही ने कहा था ना, बाबा बिल्कुल अखरोट की तरह है, बाहर से जितने सख्त, अंदर से उतने ही मोम की तरह। और आज उन्होंने वो साबित भी कर दिया। संदीप भैया, बाबा ने आपको एक मौका देकर उनका कर्तव्य तो निभा दिया। अब बारी आपकी है भैया, आपको अपनी काबिलियत साबित करनी है और हमें पूरा विश्वास है कि आप उसमें जरूर कामयाब हो जाएंगे। राधा, मैं वादा करता हूं, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा। पता है, इसलिए तो इतना विश्वास है। पर यह विश्वास कामयाब होगा कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्यों नहीं होगा कामयाब? हर आदमी की सोच नकारात्मक नहीं होती। अगर आदमी कोई चीज ठान लेता है ना, तो उसे पाकर ही रहता है। बिल्कुल सही कहा अजय आपने। भले संदीप भैया कुछ भी ना कहते हो, लेकिन उनकी आंखों में पेंटिंग के लिए इतनी चाहत नजर आती है, वही उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएंगी, चाहे कुछ भी हो, है ना भैया? चाहे संदीप के बाबा की जो भी सोचो, पर परिवार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर इस पल खुशी मिल रही है तो अगले पल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। शायद परिवर्तन यहीं से शुरू हो। राधा, मैं अभी आई हूँ। कुछ चाहिए अजय? मैं ले आऊं? कुछ नहीं, आती हूँ। आइए ना, बैठिए। नेरुलकर परिवार आज इतने वक्त बाद हंसी के साथ इकट्ठा हुआ है। आज ये क्या लेकर आई है? राधा, हाथ आगे कर। क्या हुआ जी? कहा ना, हाथ आगे कर। अब इसे खोल के देख। आज से ये तेरी अमानत है बेटी। ये तो जड़ाऊ हार है। आज ही आप ये? हाँ सोनालिका, आज ये पुरखों का जड़ाऊ हार
सही हाथों में जा रहा है। नहीं नहीं आजी, ये हार मैं नहीं रख सकती। मुझे सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। तुम ही तो हो बेटी जो इसे संभाल के रख सकती है। ये हमारे पुरखों का हार है। मेरी सास ने मुझे दिया था। मैंने बहुत सालों से इसे संभाल के रखा था बेटा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इन बूढ़े कंधों से इसकी जिम्मेदारी नई पीढ़ी के कंधों पे दी जाए। हाँ राधा, इस जिम्मेदारी के काबिल तुम ही हो। नहीं आजी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा पाऊंगी। मुझे तुम पे भरोसा है बेटी। जिस तरह मैंने इसे संभाल के रखा था, तू भी इसे संभाल के रखेगी। ये हमारे पुरखों का आशीर्वाद है बेटी। आई आजी, कैसे कहूँ मैं आपसे, कैसे कहूँ कि मैं आपकी बहू डॉक्टर राधा नहीं हूँ। दीदी, इस चढ़ाऊ हार पर तो आप ही की नजर थी ना, लगता है आप ही की नजर लग गई। वाह राधा, क्या बात है, रख लो रख लो। और वैसे भी बुजुर्ग जब इतने प्यार से कोई चीज देना तो उसे मना नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं आजी, ये हार मैं नहीं रखूंगी। मैं जानती हूँ बेटी, तुम क्यों हिचकिचा रही हो। तुम सोच रही हो अब स्वप्निल नहीं है तो तुम इसे कैसे पहनोगी। राधा, जब प्रिंसेस बड़ी हो जाएगी तो इसे तुम्हें ही तो देना होगा ना उसे। हाँ, जब प्रिंसेस बड़ी होगी तब तक मेरी आंखें तो बंद हो चुकी होगी। आजी, आप ऐसी बातें। अच्छा बाबा, नहीं करूंगी, पर ये हार हमारी तरफ से प्रिंसेस को दे देना, हमारा आशीर्वाद समझ के। ये प्रिंसेस की अमानत है। तो ठीक है आजी, जब तक प्रिंसेस बड़ी नहीं हो जाती तब तक ये अमानत मेरे पास रहेगी। देवा देवा देवा, कल की आई हुई बहू को इतना कुछ, और जो इतने सालों से इस घर की बेटी है उसे ठेंगा। दीदी, अब जान बच गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि सब अपनी जान इसके कदमों में जाके डाल दे। हाँ चुप! क्या जरूरत थी वहां बोलने की कि मेरी नजर उस चढ़ाऊ हार पे है? क्यों बोला? पर दीदी, किसी ने सुना तो नहीं ना? सुना होता तो? सॉरी दीदी। तब बस, मुझे कुछ सोचने दे। दीदी, एक बात बोलूं? हम हार गए तो क्या हुआ? दुश्मन की जीत को हार में भी तो बदल सकते हैं। मतलब वो जड़ा हार अगर आपका नहीं हुआ ना तो वो राधा का भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अब कान सीधे हाथ से पकड़ो या हाथ घुमाकर, मतलब तो कान पकड़ने से है ना। काय समझलं? हम तो नहीं जीते, लेकिन क्यों ना उससे हराए। हाँ,